मंगलाचरण। बाल गुरु में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे बुस्सैन ने अपने गांव से शहर में आकर अपने मामा के घर पर रहकर न सिर्फ मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की बल्कि अपने वाक चातुर्य और तुरतमती से सखाओं और गुरुजनों के बीच एक पहचान भी बना ली थी। सहपाठी इन्हें अपना गुरु मानते थे, अतः हर पोशीदा मसले में उन्हें इनकी राय की दरकार रहती थी। स्कूल के चोंगाधारी हेडमास्टर से इनका पुराना वैर था, क्योंकि उसने स्कूल प्रवेश के वक्त इनका अंग्रेजी ज्ञान और ग्रामीण शिक्षा देखकर इन्हें कक्षा 5 की जगह कक्षा 2 में प्रवेश दिया था। इनके मामा ने भी भांजे की इस अधोगति को मान लिया था। ये आज तक उस चोट को नहीं भूले थे, अतः गाहे बगाहे इनके श्री मुख से चोंगे वाले के लिए सुभाषित झरा करते थे। वह इन्हें फूटी आंखों भी नहीं सुहाता था, अतः हमेशा ही उसे सबक सिखाने की फिराक में रहते थे। विगत 3 वर्षों के शहर प्रवास में पुखन और रत्ना नाम की 2 सखियां इनके निकट संपर्क में आई थीं। पुखन इन्हीं के मोहल्ले में रहती थी। रत्ना इनके मामा की किशोरी सलहस थी, जो घर में ही सुलभ थी। बकौल बुस्सैन ये उसके साथ कथित अंतरंगता भी प्राप्त कर चुके थे। फिलहाल वे दोनों ही दुर्भाग्यवश इनसे दूर थीं। किशन और लल्लन नाम के 2 हम उम्र इनके मित्र थे। वे दोनों इलाके के नामचीन सेठों की बिगड़ी हुई औलाद थे। वे पिता का धन और अपना वक्त उड़ाने को परम धर्म मानते थे। उनकी दुनियादार टाइप की प्रेमिकाएं भी थीं। उनके अधिकांश अवगुण बुस्सैन से मिलते थे, अतः ये उन रसिक मित्रों के भी अंतरंग सलाहकार थे। किशन तो इनके वचनों से इतना प्रेरित हो गए थे कि अपनी प्रेमिका को सरे शाम उसके गौने के दिन ही घर से उड़ाकर नई जिंदगी की तलाश में बंबई कूच कर गए थे। घर वालों को अभी तक इस पलायित युगल की कोई खोज खबर नहीं मिली थी। कालांतर में मुझे जानकारी हुई कि कथित प्रेमी युगल की पलायन योजना में इनका भी परोक्ष योगदान था। इन्होंने अपने विश्वासी वचनों से किशन के कपाल में इतनी ऊर्जा भर दी थी कि वह बिना आगा पीछा सोचे अपनी प्रियतमा संग फुर्र हो गया था। बुस्सैन मेरे भी अनन्य सखा बन गए थे, क्योंकि मुझे उनसे चटपटी बातें और उन्हें मुझसे होमवर्क में मदद मिल जाती थी। विगत 3 वर्षों में इन्होंने अनेक बाल वर्जित जानकारियां मेरे कपाल में टपकाकर मुझे भी कायदे का लौंडा बनाने का पूर्ण प्रयास किया था। परिणाम स्वरूप अब मैं भी इन्हीं की भाषा शैली और चिंतन पद्धति का पालन करने लगा था। ये बात दीगर थी कि अभी तक ये मेरी प्रगति से संतुष्ट नहीं थे, अतः इनका प्रयास जारी था। ये अपने तरकश में हर तरह के तीर रखने में विश्वास रखते थे। हम कक्षा 4 उत्तीर्ण कर चुके थे और अपने ग्रीष्म अवकाश का उपभोग करने के उपरांत कल यानी सोमवार को स्कूल में मिलने वाले थे। बाल गुरु में कथानक को मैंने इसी पड़ाव पर छोड़ा था। प्रस्तुत कथा इसके आगे की है। मुझे आशा है कि बुस्सैन इस बार भी अपनी लीलाओं से आपको अभिभूत रखेंगे।